मोदी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। योगी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कटोरा दिखाई दे रहा है जो पत्ते में लगा हुआ है। जस्ट एक्शन चाहिए, यानी तुरंत फास्ट फॉरवर्ड। बलात्कारियों को तुरंत गोली मारना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो साबित नहीं हुआ, गलत फंसा दिया गया तो यार ये अभी मोदी जी ने इसको छुआ है और हम इसको 5-4 अभी 2-4 दिन कम से कम छुएंगे नहीं। यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, दिखा सकते हैं यहाँ इतनी प्रधानमंत्री हैं, आप उनको असाधारण क्यों बना रहे हैं? आप उनको भगवान क्यों बना? नहीं, भगवान देखिए, भगवान को आपने देखा किसी भगवान को? वो नेता है ना। नहीं, आपने देखा क्या किसी भगवान को? भगवान को आप देखे हैं? भाई हम ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही मनुष्यों जैसे। आप ही अच्छा काम कर रहिएगा, आप ही को भगवान बुद्ध मान लेंगे हम, आप ही को राम मान लेंगे हम, आप ही को रहीम मान लेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे भाई? नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ। जीआर खबर पर पुनः एक बार सुबह सुबह गोरखपुर का ये विंध्यवासिनी पार्क का पार्किंग एरिया है और मेरे साथ एक शख्स हैं इस समय बैठे हुए, सुधीर मिश्रा जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनसे बातें हुई थी विषयों पे, अलग अलग तथ्यों पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे, सामाजिक विषयों पे, पारिवारिक, बच्चों की परवरिश, बदलते हुए परिवेश पे। इन सब बातों पे मुझे लगा था कि इनके पास जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी ये जीवन शैली अफोर्ड करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, वो वाकई समाज के बीच में जाने वाली बात होनी चाहिए। इसलिए पुनः एक बार आप लोगों के बीच सुधीर मिश्रा जी से वार्ता करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों के जीवन से संबंधित है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, और क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बहुत शानदार, आप कैसे हैं? अब उस दिन आपसे मेरी मुलाकात अचानक हुई, मुझे बड़ा पसंद आया कि भाई जीआर पे आप इस तरह का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर लोगों से रूबरू होते हैं, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूल बातें हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होता तो लोगों को एक दूसरे से परिचय ही नहीं हो पाता और लोग अपने मूल चीज़ों से ऊपर ही नहीं आ पाते। आज मैं आपसे इस विषय पे बात करने वाला हूँ कि आज का जो बदलता हुआ जो परिवेश है, जैसे पहले एक दौर पे चले हम लोग, जैसे एक बात कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले का जो भारत था और अब जो धीरे धीरे बदला है 70-75 वर्षों में, और वो बदलाव आज हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए योगी जी का यहाँ पे शासनकाल चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, और इस शासनकाल में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपराध किए नहीं कि बस घर उनका उजड़ा से मतलब है मेरा बुलडोजर चला। ये क्या कॉन्सेप्ट है? भाई साहब, मैं उनके लिए तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को जिद है इस जहां में आग लगाने की, क्या बात है, किसी को जिद है इस जहां में आग लगाने की, तो योगी जी ने ठान ली है उसे मिटाने की। अरे बाप रे, क्या बात है। किसी को जिद है इस जहां में आग लगाने की, तो मोदी जी ने ठान ली है उसे मिटाने की। अरे संभल जाओ ये अपराध की दुकान चलाने वालों, संभल जाओ ए अपराध की दुकान चलाने वालों। अब मोदी जी और योगी जी ने ठान लिए अपराध को ही जड़ से मिटाने की। अरे क्या बात है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ भाई साहब योगी जी के बारे में। यानी आप चाय पी लीजिए, आपकी ठंडी हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, योगी जी और मोदी जी का जो कार्यक्रम है आपके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है कि आप शायर बन गए हैं। ये बताइए, जो कार्यक्रम चल रहा है अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक घर में अपराध किया, क्राइम किया, गोली चलाया, कोई भी फ्रॉड किया जी, तो घर में तो पूरा परिवार रहता है ना, उस पूरे परिवार को वो घर उजाड़ कर, मतलब गिरा कर, क्या मतलब संदेश देने की कोशिश? बात समझिए, यहाँ घर उजाड़ने की नहीं है। हर दूसरे व्यक्ति से आप पूछेंगे वो अपराध विहीन समाज की कल्पना करता है। हर दूसरा व्यक्ति से जब आप पूछेंगे तो अपराध विहीन समाज की वो कल्पना करता है। वो चाहता है कि भारत एक ऐसा भारत हो, अपराध मुक्त भारत चाहता है। नियम कानून में दायरे में मेरी बात आप समझिए, मैं वही बात पर आ रहा हूँ। हर व्यक्ति अपराध विहीन समाज की कल्पना करता है। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन खौफ, डर, भगवान से व्यक्ति डरता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके प्रति एक धर्म के प्रति आस्था होती है, एक डर होता है कि हम गलत करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आज से जब धर्म के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि डर दिखाकर, नहीं, भगवान का डर दिखाकर आपको अनुशासन में रखा जाता है कि डर दिखाकर कई बार तो छलावा भी हो रहा है ना? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। समाज में आप हमको ये बता दीजिए, पहले कोई आदमी एसएसपी जाते थे, डीएम जाते थे, कई चीज़ें चिट्ठियाँ
लोग चपका देते थे अपने उनके घरों पर। अच्छा। लेकिन आप ये देखे होंगे कि जब ये चीज़ें लगाई जाती थी उसके बाद किसी बड़े रसूखदार का फ़ोन आता था और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता था। आज आप ये नहीं देखते हैं कि आज एक होमगार्ड आगे आगे चलता है और पीछे से बुलडोज़र लेके चल देता है और पीछे उसके बुलडोज़र चलता है और वो जाता है और सीधे एक चिट्ठी देता है और उसके बाद वह घर जो अपराधी का होता है वो नस्ते नाबूद हो जाता है। मैं ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है इसमें अपराध और बढ़ावा नहीं मिल सकता है कि जैसे उस परिवार के कुछ और जो है लोग और ज़्यादा माइंडसेट हो सकते हैं ना इस सरकार के रवैये से। आप संविधान में आपके तहत रहकर, कानून के दायरे में रहकर, आप जो संविधान या हमारा कोर्ट जो होता है वो जो आदेश देगा। अब जैसे आप फतेहपुर की बात कर लें, देवरिया में कांड हुआ, वहाँ पर आखिर कोर्ट ने तो लगा दिया रोक कि नहीं आप बुलडोजर नहीं चला सकते। देखिए, कोर्ट ने आरोप जरूर लगा दिया, आरोप नहीं, लेकिन सुनिए, नहीं रोक दिया कोर्ट ने। वो जो जिला पंचायत है, हो सकता है वो अपराधी ना हो सकता है वहाँ की शासन प्रशासन ने महाराज जी को गलत न्यूज़ दिया हो या जो भी चीज़ रहा हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ये व्यवस्था चली है, आपको क्या लगता है कल जो है भीड़ों में पत्थर फेंक देते थे, हत्याएं हो जाती थी, बलबा हो जाता था, चैन, आज कोई लूट ले, आज कोई लूट नहीं रहा है। आज महिलाएं ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये जो लुटेरे हैं, ये जो छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो चैन छिनैती करने वाले लोग हैं, ये चिन्हित किए जाएं कि ये आखिर क्यों कर रहे हैं, ये बेरोजगारी ये कहाँ से आ गई है, क्या है? सरकारें नहीं करती थी, पहले सरकारें ने, देखिए, यानी आपको लग रहा है कि पहले भी क्राइम होते थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी? पहले क्राइम बहुत चरम सीमा पर था। अच्छा। क्राइम चरम सीमा पे था, वो जब करते थे उसके बाद उन पर कोई अंकुश नहीं लगा पाता था। अधिकारियों पे अंकुश तो नहीं लग रहा है आजकल, अधिकारी बहुत ज्यादा जो है एकदम रसूखदार बन गए हैं। रसूखदार अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे महाराज जी, उनकी आंखें चारों तरफ खुली हुई हैं। एक दौर आप देखे होंगे 2002 के बाद एक शासन आया था उत्तर प्रदेश में, शायद आपको याद हो, मायावती का शासनकाल। मायावती के शासनकाल में एक स्लोगन चलता था कि अधिकारी एकदम चौकस चौकन्ना रहते हैं, डरे रहते हैं। लेकिन इस शासनकाल में अधिकारी जो ऐसे ऑफिसर्स हमारे हैं, जनता कह रही है कि वो डर नहीं है उनमें, वह लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनको वरदहस्त है सरकार का। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर जनता कह रही है तो मैं नहीं इस पर कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि महाराज जी जैसे त्रिकालदर्शी टाइप के हैं। अच्छा, त्रिकालदर्शी? वो हर जगह, यहाँ भी महाराज जी के आदमी हैं, ये भी आप जान लीजिए, चप्पे चप्पे पर महाराज जी के आदमी हैं। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने त्रिनेत्र एक योजना चलाई है, सारे सांसद विधायकों को उन्होंने कहा है कि आप त्रिनेत्र योजना के तहत जगह जगह कैमरे लगवा दीजिए। हमारे समझ से अभी आप देखिए पेपरों में रोज निकलता है, अभी यहाँ से चोरी हो जाती है, यहाँ से एक बाइक चोरी हो गई थी अभी 15 दिन पहले। देखिए, जो बाइक चोरी हो रही है या जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पर्दाफाश और खुलासा भी हो रहा है। पर्दाफाश और खुलासा उनका हो रहा है जिनका पहुंच है, बाकी लोगों को तो घुमा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने कहा कि जो बाइक चोर था वो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आ गया था, उसका चेहरा, उसका सब कुछ खुला आ गया था, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे किसी आदमी को उस बाइक चोरी में फंसा दिया और जो मेन चोर था वो मिला ही नहीं और बोल दिया यही चोरी किया है। देखिए, कहीं न कहीं से हम कह रहे हैं, आपको क्यों नहीं कोई अपराधी संलिप्तता ला देता, हमको क्यों नहीं पा जाएगा तो मुझे भी लपेट दिया, नहीं लपेटेगा, दूसरे क्राइम में लपेट दिया। वो गया, वो नहीं गया होगा, वो जाए। महाराज जी बैठते हैं 8 बजे से 7 बजे से बैठते हैं, वो सुबह 4 बजे भोर से उठ जाते हैं, रात में 2 बजे सोते हैं। ये बात आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी अपनी कई लोगों की समस्याएं लेकर गया और तुरंत उसका निदान हुआ। तुरंत निदान हो गया? हाँ, तुरंत निदान हुआ। हमको तो बहुत लोग मिले, बोले निदान नहीं हुआ। पहले तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, बोला जाता है क्या काम है तुमको, तुम्हारा काम क्या है, तो बताते हैं लोग काम ये है, तो बोलते हैं लोग कि नहीं तुम अभी नहीं मिल सकते, तुम बाद में आओ, तुम्हारा समस्या ये साहब सुलझा देंगे। वहाँ पे कई पुलिस वाले रहते हैं जो बोलते हैं कैंट थाने से हो, लाओ मेरे को पेपर दो, महाराज जी से मत मिलो। यानी लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, आम लोगों को, सीधे साधे लोगों को, बहुत लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाता है। अब तक तो मैं ऐसा नहीं जान रहा हूं, लेकिन अगर आप जान रहे हैं भाई, आपके गुप्तचर चारों तरफ, आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर इस तरह से हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं महाराज जी को ये बात इस सूचना के द्वारा कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के लोग हैं, इस तरह के अधिकारी हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें महाराज जी, क्योंकि जान लीजिए इससे महाराज जी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बात हो रही है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, गरीब आम लोग कह लीजिए, महिलाएं, बुजुर्ग जो है रात में ही आके वहाँ पे डेरा डाल रहे हैं कि सुबह महाराज जी से मिलना है, लेकिन महाराज जी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। और एक बात, 400 लोगों का महाराज जी ने जनता दरबार में समस्याएं सुनी, डीएम साहब वहाँ पे थे, एसएसपी साहब थे, सब लोगों की मौजूदगी में समस्याएं सुनी गई। उसमें से आपको लगता है 40 लोगों की समस्याएं निदान हो जाती होंगी, बाकी लोगों का क्या?
देखिए, निदान अगर नहीं हो रहा है तो मैं इस मीडिया के माध्यम से जरूर कहूँगा कि महाराज जी इस चीज़ को करें। लेकिन हमारे समझ में ये जहाँ तक बात आती है कि महाराज जी के त्रिकालदर्शी हैं, जान लीजिए वो, मैं उनको साधारण नहीं, मैं उनको साक्षात भगवान का ये अवतार देवता की तरह मानता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री हैं, भगवान नहीं, मैं इसलिए भगवान बना रहा हूँ कि जब व्यक्ति अपने कर्म अच्छे करना लगता है, जब राष्ट्र के लिए करने लगेगा, समाज के लिए करने लगेगा, अपने लिए सोना बन गया। एक बार मंदिर में मैं गया हुआ था तो महाराज जी ने अपनी धोती को खुद ही धुल धाल के वह पसारे हुए थे। तो हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने के लिए कुछ करता ही नहीं है, तो अपने देश में कई लोग ऐसे हुए होंगे जो आप बोल रहे हैं, आप देखे। हाँ। कई बार आप कुछ मीडिया में पढ़ते होंगे, कुछ वीडियो में देखते होंगे, उसके माध्यम से भी आप जानते होंगे उनके बारे में, चाहे मोदी जी के बारे में। लेकिन बहुत से ऐसे नेता अपने देश में रहे हैं, महात्मा गांधी को ही ले लीजिए, वो तो बहुत सारे अपने खुद के कार्य करते थे, बहुत सारी ऐसी जो गतिविधियाँ उनकी थी जो बहुत सात्विक थी, इसलिए उनको महात्मा भी कहा गया। लेकिन आप ये बताएं एक मिनट, ये जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है, जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हर मोमेंट का फोटो खिंचवाते रहते हैं, वीडियो कैमरा वालों को साथ लेकर चलते हैं। ये बताइए, जो दिखता है वही बिकता है। ये बताइए, मान लीजिए वो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल काम। हाँ, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर उसको आप लोग नहीं बताएंगे, हम लोग नहीं बताएंगे, कोई जानेगा नहीं। हमारे जैसे लोग जो निचले पावदान पर हैं सबसे। जी आप समझिए ना, जो चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ हो नहीं रही। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक टाइम पे 2 घटनाएं हो रही हैं 2 जगह। मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप बिहार पे कुछ हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ, अभी आप मोदी जी पे बात कर रहे थे। मोदी जी अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। आप नहीं मान रहे हैं, वहाँ के लोगों ने जो हाथ मिलाया 2-2 दिन 3-3 दिन तक हाथ ही नहीं धोया कि मोदी जी से हमने हाथ मिला लिया। सोचिए, ऐसा कोई कहीं किसी देश में होता है? 5 देश उसमें हिस्सा लिए, अपने विदेशों में जाकर अपने जलवे चाइना था, साउथ अफ्रीका था, रसिया था, सारे देश मिला जुला के 4-5 देशों का वो सम्मेलन हुआ है अभी। और अब सोचिए, आपका प्रधानमंत्री जाता है और वो हाथ मिलाता है तो लोग 5 दिन तक हाथ नहीं धोए, हाथे नहीं धोए सब। हम हकीकत बता रहा हूँ। ये आपको कौन बताया? मेरे लोग हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में लोग हैं, मेरे लोग हैं। मैं फोटो आपको दिखा सकता हूँ। कसम से ये बात को आप समझिए जरा। ये सोचिए, आदमी खाना खाने के लिए या टिश्यू पेपर से हाथ पोंछेगा, लेकिन आपका कहना है कि इनके तंत्र हैं, ये बोल सकते हैं। इस बात को देखिए कितना यूटिलाइज किया गया है, कितना एक्सपोज किया गया है। ये बात बताने का क्या तात्पर्य है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा 5 दिन कोई नेता अपने आप को इतना विशेष बनाया, भगवान बना दे? अच्छा ये बताइए, वो कहे किसी से नहीं, मैं वो किसी से कहे कि आप हाथ मत मिलाइए, वो कहे क्या हाथ मिला लिए, लेकिन हाथ नहीं धोए, नहीं धोए। इतनी बीवी ने खाना खिलाया। आप बात मान लीजिए, कहा मुझे 3-4 दिन रहने दो यार, ये अभी मोदी जी ने इसको छुआ है और हम इसको 5-4 अभी 2-4 दिन कम से कम छुएंगे नहीं। यहाँ पे इतनी समस्याएं फोटो दिखा सकते हैं, यहाँ इतनी समस्याएं चल रही हैं। मैं साउथ अफ्रीका की बात करा दूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात करा दीजिए। हाँ, बात करा देंगे आपसे। लेकिन आप इस तरह का जो है, मतलब ये एक्सपोज करना, इस तरह की बातों को हाईलाइट करना, मुझे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र का कोई व्यक्ति काम करेगा, नहीं राष्ट्र का कोई, और हाथ मिलवा, अरे भाई राष्ट्र का कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा, आपका घर का भाई पता है, कोई काम करेगा, उसको बताएगा नहीं। शहीद हो रहे थे उस समय, महिला बिल पास करवा के मोदी जी बहुत अच्छा खासा जश्न मना रहे थे। आपको मीडिया के थ्रू ये पता चला क्या? मोदी जी बहुत अच्छा खासा जश्न मना रहे थे कि हमने महिला बिल पास करवा दिया, या हम महिला बिल ला रहे हैं, और उसी समय हमारे सेना के जवान कुछ शहीद हो रहे थे। इस पर जो है, मतलब आप क्या कहेंगे? यानी एक टाइम पे 2 गतिविधियां होती हैं। जब वो हाथ मिला रहे थे, अरे भाई, यहाँ पर कुछ घटित मोदी जी साधारण व्यक्ति है क्या? जो उनका रहता है प्लान, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तय हो जाता है भाई। प्रधानमंत्री आप उनको असाधारण क्यों बना रहे हैं? आप उनको भगवान क्यों बना? नहीं, भगवान देखिए, भगवान आपने देखा किसी भगवान को? वो नेता है ना? नहीं, आपने देखा क्या किसी भगवान को? भगवान को आप देखे हैं? हाँ भाई, हम ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही मनुष्य जैसे। आप ही अच्छा काम कर रहिएगा, आप ही को भगवान बुद्ध मान लेंगे हम, आप ही को राम मान लेंगे हम, आप ही को रहीम मान लेंगे हम। क्यों नहीं मानेंगे भाई? अच्छा, आप देश की व्यवस्था को, आप अच्छा मौलिक चीजों की पूर्ति करना, व्यवस्थाओं को चलना, भगवानों का जो सिर्फ सकारात्मक पक्ष है उसको आप बताएंगे, और जो भगवानों का या इंसानों का जो नकारात्मक पक्ष है, कोई त्रुटियां, कोई गलतियां नजर आती हैं, खामियां नजर आती हैं, उसको आप नहीं बताते। आप बताइए, ये जो पेड़ है, अब इसमें 14 ठो कांटे बसे हुए हैं। हमारे यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, लता का पेड़ है, उसमें कांटे लगे हुए हैं। कई लोग आए, कहे इसको काट दो। हमने कहा नहीं, हम नहीं काटेंगे। कहे क्यों?
भाई साहब इससे बड़ा निगेटिव चीज आती है, कई ज्योतिषाचार आए लगे कहने। हमने कहा मैं इसको नहीं काटूंगा। अब उस कांटे में छोटी छोटी गौरैया अपना घर बनाई हुई है, तो वो जानवरों से, क्रूर चीज़ों से बचती है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का निगेटिव पार्ट जो होता है, कहीं कहीं उसका पॉजिटिव पार्ट देखना भी पड़ेगा ना हमको। अब उसके निगेटिव पार्ट पे हम फोकस करेंगे कि कांटा है, गुलाब में कांटे होते हैं, फूल देखिएगा तो फूल दिखाई देगा। गौरैया के लिए तो सुरक्षा कवच बन गया। हाँ। लेकिन अगर कोई बच्चा वहाँ जाएगा, कोई व्यक्ति काहे बच्चा जाएगा, नीचे से छांट नहीं देंगे हम लोग, नीचे से छांट के ऊपर कर देंगे, उसमें जीव पल रहा है, गौरैया चाह रही है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है वो। आपके नेताओं में जो ऑक्सीजन, मोदी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कटोरा दिखाई दे रहा है जो पत्ते में लगा हुआ है, जो हरी पत्तियों से ऑक्सीजन निकल रहा है, वो देखे ना आप। ऑक्सीजन को देखिए, मोदी और योगी का ऑक्सीजन चारों तरफ फैल गया है। अब जानते का पेड़ है, उसमें कांटे लगे हुए हैं। कई लोग आए कहे इसको काट दो, हमने कहा नहीं, हम नहीं काटेंगे। कहे क्यों? भाई साहब इससे बड़ा निगेटिव चीज आती है, कई ज्योतिषाचार आए लगे कहने। हमने कहा मैं इसको नहीं काटूंगा। अब उस कांटे में छोटी छोटी गौरैया अपना घर बनाई हुई है, तो वो जानवरों से, क्रूर चीज़ों से बचती है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का निगेटिव पार्ट जो होता है, कहीं कहीं उसका पॉजिटिव पार्ट देखना भी पड़ेगा ना हमको। अब उसके निगेटिव पार्ट पे हम फोकस करेंगे कि कांटा है, गुलाब में कांटे होते हैं, फूल देखिएगा तो फूल दिखाई देगा। गौरैया के लिए तो सुरक्षा कवच बन गया। हाँ। लेकिन अगर कोई बच्चा वहाँ जाएगा, कोई व्यक्ति काहे बच्चा जाएगा, नीचे से छांट नहीं देंगे हम लोग, नीचे से छांट के ऊपर कर देंगे, उसमें जीव पल रहा है, गौरैया चाह रही है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है वो। आपके नेताओं में जो ऑक्सीजन, मोदी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी योगी जी ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। कटोरा दिखाई दे रहा है जो पत्ते में लगा हुआ है, जो हरी पत्तियों से ऑक्सीजन निकल रहा है, वो देखे ना आप। ऑक्सीजन को देखिए, मोदी और योगी का ऑक्सीजन चारों तरफ फैल गया है। अब जानते हैं, अब हमको एक आदमी का नाम बता दीजिए, ये बताइए। अभिमन्यु वीर था कि वो सारे लोग वीर थे, जो सारे लोग मिल के उसको एक अकेले चाप रहे थे। सारे लोगों की हालत खराब हो गई है। ये बताइए, अभी आप उस दिन हमसे पूछने लगे, कहे कि ऐसा है कि सुधीर भाई और जो पत्नी छोड़ देता है, ये आप ये बताइए। मोदी जी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की जो पत्नी है या अलग हुई, चाहे मोदी जी अलग हो गए, आपने कभी इस चीज़ को देखा? मोदी जी हो सकता है, लोग कहते हैं मोदी जी छोड़ देना, हमको लगता है कहीं उनकी पत्नी है ने उनको छोड़ दी हो। हाँ, ये हो सकता है भाई। वो कुछ काम नहीं करते रहना है, बेचारे देश का तीन काम करते रहना है। वो टीचर थी, वो पढ़ी लिखी थी, उनको लगता है जैसे हमारे घर के अब हम ही लगी नेतागिरी करे, तो हमारे बाप कहीं हमारा आप एक बच्चा लगे नेतागिरी करने, कहीं साला लगा रहा है। लेकिन एक पक्ष यहाँ तो बदल दिया आपने उस चीज को। कमजोर हुआ ना, जैसे एक पहलू, जैसे या तो शादी नहीं किए होते, या तो किए तो क्यों नहीं शादी करते? वो शादी क्यों नहीं करते? छोड़ देना है। बिल्कुल, शादी करके वो छोड़े नहीं हैं। आप बताइए, कहीं सार्वजनिक जगह पर कभी कहा उन्होंने आनंदी बहन की क्या हमको मोदी जी छोड़ दिए हैं? हो सकता है वही छोड़ दी हो, आपने कहा ना। आप कभी कभी सुने हो, बता दीजिए हमको। नहीं, वो भी नहीं छोड़े हैं। ये देखिए कितना बड़ा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत वो। दोनों लोग अलग हो गए। अरे भाई, इनको फ्री कर दिया जाए, बड़ा प्रेरणा स्रोत। तनी सा केहू से बगझक होता मर्दे मेहरारू में। और देखिए तेजस्वी यादव का और लालू यादव वाला परिवार, साला बार महाभारत चालू हो गया था। आप ये बताइए, थोड़ा सा कोई दिक्कत किसी के घर में हो जा रहा है, महिलाओं में, वो व्यक्ति तुरंत सब सार्वजनिक रूप से जान जाता है। आप एक बात बताइए, जब यहाँ तक चले आए तो एक बात बताइए, अभी आपको पता है ना कि बहुत सारे लोगों का आरोप है, बहुत से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता या तमाम युवाओं का, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक या ऐसे पिछड़ी या SC ST के संस्थानों में चल रही हैं। उन लोगों का कहना है कि संविधान में बहुत फेरबदल करने की तैयारी चल रही है, RSS देश को चला रहा है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो संविधान में बदलाव हो रहे हैं, बिल्कुल बदलेगा। संविधान नहीं, सब कुछ बदलेगा। कल ये टी शर्ट नहीं पहनते थे, आज ये टी शर्ट दूसरा पहनने लगे। आज चप्पल लिबर्टी का है, कल हो सकता है दूसरी कंपनी का आपको अच्छा लगने लगे। ये तो प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस है तो नहीं प्रोग्रेस हुई, देश बदलता है। वो भी संविधान भी बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? अरे भाई, आप कह रहे हैं RSS का, हो सकता है RSS लगा रहा है कि बुद्धिजीवी वर्गों का एक समूह, RSS के पास अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग है और अपनी मत दे, आप दीजिए ना मत, आप दे दीजिए, आपकी बात माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? राम राज आएगा, राम राज आएगा नहीं, राम राज आ गया है, आ गया है, देख रहा है राम राज पे भारत चलेगा कि संविधान पे चलेगा? संविधान और राम राज को हम लोग मिला दिया जाएगा। हम जनता के इतना लोग हम लोग कहेंगे कि संविधान और राम राज एक हो जाएगा, संविधान से ही राम राज्य बन जाएगा। राम राज बढ़िया था, बहुत बढ़िया।
अरे भाई राम राज्य बढ़िया था, ये बताइए जब राम सीता ही मैया सब, के साथ जो हुआ वो क्या था? सीता माँ के साथ आप राम को क्या मानते हैं? साधारण पुरुष मानते हैं क्या? आप बताइए। नहीं, साधारण पुरुष है राम। आप बताइए। राम जौन करिए हुआ होई, ये लोग कहते हैं ना। सीता माँ के साथ जो हुआ वो क्या था? सही सीता तरीके माता राम जी जो किए, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। आप राम को क्या मानते हैं? आप बता भारत दीजिए। की आजादी के अरे भाई पहले क्या मानते महिलाओं हैं? का- देखिए अब मैं- आप बात मैं से क्या हटा रहे मानता हूँ, हैं। नहीं। आप राम को क्या मानते हैं? पुरुषोत्तम, एक राजकुमार, राजा के बेटे, आप क्या मानते हैं? राम नारायण का दूसरा ठाकुर जी थे, अवतार हैं। सनातन हमारे जो धर्म है उसमें राम जी को भगवान माना गया। सुन लीजिए। ठीक। और भगवान जो है, भगवान स्वतः की व्यवस्था कैसे बनाए, क्या कहे, कैसे कि वो तो उनकी स्वतः की व्यवस्था है। जब सारी सीता व्यवस्था माँ वही चला रहे नारी हैं, प्रतीक हम उन पर है। क्या आप टिप्पणी कुछ कर कहना सकते चाहते हैं भैया? आइए। सीता माँ हाँ। एक नारी का सिंबल यानी प्रतीक है, मैंने ये कहा। वह प्रतीक के आधार पे मैंने कहा कि सीता माँ के साथ जो हुआ वो क्या था, सही था या गलत था? सीता माता के साथ गलत था कि क्या था? जब सीता माता है हमारी सीता माता है ना, तो सीता माता अपने लिए क्या व्यवस्था बना रही है वो सीता ही जाने, हम उनके कैसे ऊपर बता छोड़ दिया देंगे? जाएगा। हमारी हैसियत भारत हम के राम पर और पहले- भारत सीता के पर टिप्पणी पहले- कर भारत पाएंगे? के पहले आज़ादी का पहले हाँ, स्थिति जो थी महिलाओं की भारत में, हाँ। उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? बढ़िया थी? प्रकृति प्रतिदिन एक पत्ता विकास करते हैं। पेड़ बान है, पर्दा प्रथा नहीं सुन लीजिए, क्या पेड़ था? बान है, सुन लीजिए। आप सिर्फ दो लाइन अरे बताइए। भाई, ये पर्दा पेड़ है, प्रथा- मेरी बत्ती, ये नहीं पूरा नहीं, करने दे रहे हैं। आप बताइए, नहीं दो लाइन पूरा- पहले बताइए, फिर हम सुनेंगे। मैं ये जो आप बताइए, सती अरे- प्रथा सही था क्या? अरे भाई सुनिए, सती प्रथा अरे सही भाई था मेरी क्या? बात सुन लीजिएगा। ये पौधा है, प्रतिदिन एक पत्ता विकास कर रही है ना। अब उस वक्त की सती प्रथा क्या ठीक थी, क्या सही था? मान लीजिए महिलाएं बच्चियां थी, हो सकता था उस वक्त लोग उनके साथ शोषण करते, क्या करते, तो उनके समझ में यही आया कि अब इसको जो है ये तो उस वक्त की व्यवस्था थी। गलत हुआ था भाई गलत आज था, के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। आज के हिसाब से देखा बिल्कुल जाए, गलत। आज के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। उस समय भी राजा राम मोहन राय कोई हुआ ना, क्यों? हाँ। क्योंकि वो गलत था ना, था तभी तो कोई आया। तो राजा राम मोहन राय जैसे हो गए बदले, वैसे ही अपराध विहीन समाज हमारे पहले हम योगी लोग जी और आदिवासी मोदी जी थे। कर देंगे। इंसान पहले नंगे रहते थे, धीरे धीरे बदलाव आया, कपड़े पहनने लगे, हम और आप ऐसे कपड़े पहनने लगे, तो ये तो परिवर्तन होगा। टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गए, हाँ। कैमरे आ गए, बदलेगा। बहुत सारा कुछ बदलेगा। बिल्कुल लेकिन बदलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बदलाव के साथ साथ जो संविधान की बात हो रही है, स्थितियों की बात हो रही है, नारी या मानव या इंसान की, तो आपको छोटों बदलाव की या नहीं दिख बड़ों रहा की। है? बदलाव आपको आपको बदलाव नहीं दिख रहा है नारियों में? अब आप सती प्रथा को उठा रहे हैं, आप ये मैं बताइए आपसे बदलाव वही नहीं दिख कहना रहा चाह रहा है? हूं कि जब ये आप कह रहे हैं कि आने वाला वक्त में हमारा हाँ। संविधान बदलेगा, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो महिलाओं की स्थिति पहले थी आज बेहतर हुई है। बिल्कुल हुई तो है। आप जिस तरह से सोच रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा वक्त आएगा कि हम उसे पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे, यानी जो छोटे लोग हैं वो लोग प्रजा बन जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे? नहीं, जो बड़े लोग देखिए, हैं, ये जो लोग चालाक लोग हैं वो राजा बन ये जाएंगे। लोकतंत्र है। चालाक लोग राजा हैं, चालाक लोग ही शासन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और देखिए, राजा अच्छे लोग बुरे लोग आते जाते रहेंगे, मेरी बात आप समझिए। हाँ, ठीक है। अभी मौजूदा स्थिति में महाराज जी के अलावा कोई और दूसरा मिल रहा हो तो हमको बता दीजिए कि वो आदमी ये मिल रहा है जिसके हम पैरेलल खड़ा कर दें। क्यों? दूसरे लोग तो बहुत लोग कर रहे हैं। अखिलेश हैं। क्या अखिलेश अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या पढ़े लिखे? अखिलेश यादव कब 4 बजे भोर प्रियंका में- गांधी। अरे भाई प्रियंका गांधी तो का राबड़ा बाड्रा के बारे में सजो लूट के तो धई ले ली सज्जो तो बार सज्जो। अब आप ये आप बताइए, कैसे साबित करेंगे इस बात को? कैसे लूट के धई ले ली? मतलब और हम जैसे आप बताओ तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि वो उससे अच्छे हो सकते हैं, वैसे ही मैं उनको बता रहा हूँ कि वो महाराज जी नहीं बन सकता है कोई। महाराज है। मैं नोएडा गया भाई साहब, मैं आपको एक छोटी सी घटना अच्छा, महाराज जी की बात आप कह रहे हैं तो एक बात बताइए, जिस परंपरा से महाराज जी आते हैं, जी जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत जो उनका जो भी मठ चल रहा है, जो पूरा व्यवस्था चल रही है, उसमें जब वो घर परिवार छोड़ देता है एक बच्चा, तो पूरी तरह से मतलब एक अलग विधा पे चला जाता है, परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता है ना। पिताजी उनके गुजर गए, उसमें महाराज जी का नहीं जाना हुआ। लेकिन अखिलेश यादव को एक बार आपको पता है विधानसभा में उन्होंने कहा था, तुम क्या बात करोगे, तुम अपने बाप की इज्जत नहीं करते। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं अपने बाप की इज्जत नहीं करता, या मैं बोल भी नहीं सकता कि आपने क्या किया है अपने बाप के साथ, ये मेरे बाप ने नहीं सिखाया। आप मुझे ये बताएं कि जब परिवार, अगर मान लीजिए महाराज जी का रिश्ता नाता सब खत्म हो जाता है, जिस पद्धति से उन्होंने दीक्षा लिया है उस पद्धति के तहत, तो फिर
अपने परिवार का वास्ता देकर कभी जैसे नहीं होता कि परिवार के लोगों को कि गरीबी में बहन हैं या पिताजी गुजर गए, वो कहाँ कैसे कहना है? वो किससे कहे कि मेरी बहन के बारे में जाइए पता लगाइए? उन्होंने किससे कहा कि मैं अपने पिता के मरने में नहीं गया? अरे वो संत हैं, और जब जब भारत पर आफत आई है तब तक कोई संत पैदा हुआ है। ये आज विवेकानंद पैदा हुए तब को, अब योगी जी पैदा है, अब संत हैं वो। अब उनके बारे में तो दुनिया भर के वो किसके लिए, उनका अपना क्या है? वो तो फिर सब कुछ यहीं पर सबके लिए करके चले जाएंगे, और सबके लिए कर रहे हैं वो। ये दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र का कि जब जब व्यक्ति आगे बढ़ के कोई काम करना चाहता है तब तक उंगलियां बढ़ती हैं। बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत असुरक्षा की भावना से साले चोट्टे सब कहते हैं बहनचोद। अभी आरिफ करके एक लड़का था, मोहम्मदन कहा सबसे ज्यादा खुश हम योगी जी के खिचड़ी के मेले में। सारस को साथ नहीं रहना। अरे भाई खिचड़ी का मेला में 90 अखिलेश यादव गए उसके सारस से मिलने, उसके बाद उसका सारस छीन लिया गया। अरे खिचड़ी के मेले में 90% दुकानें अल्पसंख्यक की लगती हैं। बदले की भावना से जो है खिचड़ी के मेले में, यहाँ गोरखपुर की बात अलग है, वो यहाँ के वोटर्स हैं लोग। वोटर नहीं है, आज वोटर हैं। ये आदिकाल से चल रहा, उसी खिचड़ी के मेले में जाइए, गंगा जमुना की तहजीब, वहाँ महाराज जी सबको जो है पनाह दिए हुए हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? इन लोग की दुकानें सस्ती हैं, चूड़ी बिकता है, बिंदी बिकता है, झूला लगता है, सब मोहम्मदन लोगों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का लगता है। और महाराज जी अपने हाथ पर लेके लगवाते हैं। क्यों नहीं लगवाते? मदद नहीं करते महाराज जी? कितनी ये लोग, ये साले बेईमान हैं। अच्छा। हाँ, जो महाराज जी के ऊपर कुछ कह रहा है वो बेईमान है। महाराज जी हैं, महाराज जी जब भी कोई निर्णय लेते हैं तब वो सब कुछ सबके हितों का ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और ठीक है, अब आप नीचे के लोग गड़बड़ रहे हैं, चोर हो जाएं, बेईमानी करें, ठीक है, वो धीरे धीरे सुधार करें। आपको नहीं लग रहा है बदलता हुआ भारत? आप सही बताइए। बदले की भावना वाला भारत बनता जा रहा है। नहीं, ये बदले की भावना से बदला पर ईडी कहीं पे कोई सीबीआई का छापा, पूरे जो सिस्टम है हमारे, जो हमारी संस्थाएं हैं उसको कब्जा में करके सबके ऊपर कार्रवाई। कौन ईमानदार के ऊपर सीबीआई छापा लग गई बा? बता दीजिए कि ईमानदार आदमी के ऊपर सीबीआई लग गई बा? जो चोटई कैले बा ते डेराता सीबीआई के छापा से। जो पत्रकार लोग हैं तमाम, ये जो रवीश कुमार हो गए, चाहे अजीत अंजुम हो गए, चाहे ये अपना कई एक अभिसार शर्मा हो गए, ये सब चुट्टे हैं। अरे भाई ये लोग चोट के ऊपर जो है, ये लोग चोट्टे नहीं हैं या ईमानदार हैं, इसका मानक तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन काहे डरा रहे हैं? हम चोट्टे थोड़ी कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर हो रहा है, मतलब भाजपा के नेता के किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। कैसे भाजपा? ऐसे आप जान गए भाजपा के नेता के? नहीं, भाजपा के नेता जेल नहीं गए हैं। कौन ठो गए बताइए? कई ठो गए हैं। जब भाजपा जे भाजपा में रह के बदमाशी करी महाराज जी को, ठीक आप नहीं जानते, महाराज जी अंदर एक फट्टा रखे हुए हैं। अमित शाह जी के बेटे महाराज जी तो फट्टा रखे हैं, फट्टा जे बदमाशी कर रहा के अंदर बुला के फट्टा मारे ले। आप देखें? अरे बिल्कुल देखे, जाको देखे, बार चिल्लाने लोग। ये तो कानून हाथ में लेने, कानून नहीं, बदमाशी करेंगे परिवार का मुखिया सब। भाई योगी जी, महाराज जी, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में आप कह रहे हैं कि फट्टा बाबा जी खुद मारते हैं। हाँ, जो बदमाशी करेगा वो मार खाएगा। वो महाराज जी अपने परिवार का जिसको सदस्य मान लेते हैं, जो बहुत करीब हो जाता है, अब बदमाशी करता है उसको फट्टा मारते भी हैं वो। हम जारी लाई बाती के, हम देखले तो नहीं बाटी, लेकिन हम सुनी ना, इसीलिए डर रहे हैं क्या? अरे हम कहे डरब? हम उसे डराइल बाटी का? चलिए उनके समन्वय कर दे जो कहना हो। हम डरते नहीं है, डरते तो इसे गरजते क्या? मेरे अंदर जो गरजता है उसकी बातें सुनाई देती हैं, जो शांत है, खामोश है, चुप है, वो पता नहीं कौन से दर्जे में चला जाएगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो गरजेगा नहीं तब तक लोगों को सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। और इसी आधार पे देश इस समय चल रहा है। जो जितना बोल रहा है वो उतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उतना ज़्यादा लोगों को जो है समझ में आ रहा है। आप लोग क्या कह पाएंगे इस बारे में सर? थोड़ा सर, अभी जो बोले हैं कि गरजना जो है हो रहा है, क्या सही है? हाँ सही है, गरजना भी जरूरी है। अच्छा, बिना गरज बाबा जी के बारे में, जैसे योगी जी के बारे में, महाराज जी के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, क्या? तो महाराज जी तो शानदार कार्य कर ही रहे हैं, उनके कार्यों के बारे में सभी लोग की समीक्षा यही है। हाँ, महाराज जी के कार्य जो है सराहनीय है, सराहनीय है। देश में अच्छी व्यवस्था चल रही है सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। बुलडोजर चल रहे हैं अपराधियों के ऊपर, जो है उनका घर परिवार तबाह हो जा रहा है। हाँ, और होने दीजिए, बहुत बढ़िया है, हो जाए तभी ठीक है, तभी तो सुधरेंगे साहब, तभी क्राइम रुकेगा, तभी क्राइम रुकेगा। संविधान गया भाड़ में। संविधान को हम लोग मानते हैं। अच्छा। और लोग तो मानते ही नहीं संविधान को, हम ही लोग को कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, संविधान का नहीं होना चाहिए। योगी बुलडोजर संविधान के तहत नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? नहीं। अच्छा, बुलडोजर से होनी चाहिए। बुलडोजर से
आप ये बताइए, अगर आप अपराध करेंगे, ठीक, आप किसी का घर उजाड़ेंगे, ठीक, तो अगर संविधान के तरीके से अगर उनका घर उजाड़ जाए, ठीक, क्या गलत है? कुछ गलत है? अगर आप जस्ट एक्शन चाहिए, यानी तुरंत फास्ट फॉरवर्ड, बलात्कारियों को तुरंत गोली मारना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो साबित नहीं हुआ, गलत फंसा दिया गया तो उसके लिए सरकार है, उसकी जांच करेगी। तो जांच करेगी तो टाइम लगेगा ना उसमें कि कौन गलत है कौन सही है। तो जस्ट एक्शन कैसे होगा? बुलडोजर चल गया, अब पता चला बाद में कि अरे वो तो सही था यार। आप ये बताइए, ठीक, निहत्थे पुलिस वालों को लोग मार देते हैं, ठीक, निहत्थे पुलिस वाले होते हैं। अपराधी पुलिस है। वाले निहत्थे कहाँ होते हैं? अब ये बताइए कि हथियार तो लिए रहते हैं। हथियार लिए रहते हैं, ठीक, हाँ। लेकिन उनके ऊपर हथियार से अगर हमला अगर कोई करता है तो सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मारता है पुलिस वाला, ठीक, पुलिस वाला छोड़िए, आम पब्लिक को भी अथॉरिटी है कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार सकते हैं अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। लेकिन इसे कोर्ट में साबित करना होगा ना कि हाँ मेरे ऊपर हमला हुआ था। कोर्ट में साबित करना हुआ तो वो सीन जो है वो कोर्ट का सीन है, ठीक। अभी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है कि आपके सामने आपको गोली मारा जा रहा है, ठीक, आपके ऊपर हमला हो रहा है, ठीक, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कीजिए, ठीक। आरोप का जो है, ठीक, आरोप प्रत्यारोप कहाँ साबित किया था? वो कोर्ट में किया जाता है। अगर आप बचेंगे ही नहीं तो साबित क्या करेंगे? चलिए, बातें ख़त्म नहीं होंगी, बस इतना जान लीजिएगा कि जो चल रहा है वक्त, उसमें आपको डिसीजन लेना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि आप किस बात से सहमत हैं। संविधान से देश चलेगा या फिर बुलडोजर से, सनातन से चलेगा या संविधान से। जो भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में आपकी रिव्यू चाहिए, आपके कमेंट चाहिए, शेयर कर दीजिएगा। संविधान में बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से संविधान में चेंजेस भी आपके आने जरूरी हैं। ऑन द स्पॉट अगर कोई फैसला बन रहा है, ठीक, तो उसको संविधान में लिखा जाना चाहिए कि ये अगर आप अपराध ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सज़ा सुनाई जाएगी। अगर संविधान में ये ही है ना कि सजा एक जैसे अपराधी 100 अपराध करने वाले बच जावें लेकिन एक बेगुनाह न फंस जावे, न मारा जावे, यही तो संविधान में है। तो ये गलत कहाँ है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चालाक है वो फंसा देगा किसी को, फंसा के जो है पता चलेगा, फंसा देगा, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि जो चालाक है वो फंसा देगा, ठीक, सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे लोगों बकरा बना देगा, बलि का बकरा बना देगा, और पता चलेगा उसके ऊपर आरोप तय हो गया, आरोप तय हो गया। ऐसा हो रहा है आज के तारीख में। ऐसा बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग बच जा रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो दूसरों को फंसा दे रहे हैं। संविधान और कानून किस लिए बनाया गया है? ताकि जो अपराध हुआ है उसका निष्पक्षता से जांच हो, ठीक है, जो कि योगी राज में आपका वो जांच पूर्ण हो रहा है। योगी राज में जांच पूर्ण हो रहा है, ऐसा आपका कहना है। आप लोग इस बात को जरूर बताइएगा और बने रहिएगा GR खबर पर। जय जयकार जारी रहेगी और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।